आज का पाठ भजन संहिता 1 से है। आज का पाठ बताता है कि परमेश्वर के लोग कौन हैं और उन्हें कैसे जीना चाहिए। यह उनकी समृद्धि और आशीषों के बारे में भी बताता है। इसके विपरीत यह दुष्टों और उनके अंतिम विनाश के बारे में भी बताता है। तो यह क्या कहता है? आज हम इस पर चर्चा करेंगे और अनुग्रह के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आज का पाठ बताता है कि परमेश्वर के लोग कौन हैं और उन्हें कैसे जीना चाहिए। आज का पाठ भजन संहिता 1:1-2 कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। धन्य है वह मनुष्य। दाऊद इसका कारण नहीं बताते, बल्कि सीधे घोषणा करते हैं कि परमेश्वर के लोग धन्य हैं। ऐसा क्यों है? हमारे परमेश्वर के लोग धन्य क्यों हैं? तो सबसे पहले यह आशीर्वाद क्या है? ज्यादातर लोग जब आशीर्वाद के बारे में सोचते हैं तो उनके मन में ढेर सारा पैसा, एक अच्छे घर में रहना, कई बच्चे होना, धन संपत्ति, शक्ति, प्रसिद्धि और लोकप्रियता का आनंद लेना और एक स्वस्थ जीवन जीना आता है। हालांकि इन चीजों को सच्चा आशीर्वाद नहीं माना जा सकता। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम इस धरती पर हमेशा के लिए नहीं रह सकते और मृत्यु के बाद परमेश्वर का न्याय हमारा इंतजार कर रहा है। दरअसल जो लोग हमारे परमेश्वर को नहीं जानते, जो उससे विमुख हो गए हैं, जो उससे भटक गए हैं, वे अनिवार्य रूप से नरक की अनंत आग की झील में गिरेंगे। इसलिए चाहे कोई इस धरती पर कितने भी अच्छे घर में रहे, कितना भी धन इकट्ठा कर ले, कितनी भी शक्ति, प्रसिद्धि, लोकप्रियता और धन का आनंद ले ले, अगर कोई मरकर नरक की अनंत आग की झील में गिर जाता है तो इसे आशीर्वाद नहीं माना जा सकता। बेशक जो लोग परमेश्वर के इस न्याय में विश्वास नहीं करते, वे कह सकते हैं, पादरी, आप तर्क दे सकते हैं, लेकिन क्या इस धरती पर अच्छी तरह जीना एक आशीर्वाद नहीं है? बेशक इस धरती पर अच्छी तरह जीना, एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीना, शक्ति, प्रसिद्धि और लोकप्रियता का आनंद लेना, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। हालांकि हमें यह समझना चाहिए कि इस धरती पर जीवन सुबह की धुंध की तरह क्षणभंगुर है, एक पल में क्षणभंगुर। इस धरती पर जीवन कभी शाश्वत नहीं होता और हमें यह समझना चाहिए कि हमारे सांसारिक जीवन के समाप्त होने के बाद मृत्यु हमारा इंतजार करती है और फिर परमेश्वर का न्याय हमारा इंतजार करता है। नहीं, चाहे मैं इस दुनिया में कितनी भी अच्छी तरह रहूं, कितना भी धन इकट्ठा कर लूं, कितनी भी शक्ति, प्रसिद्धि, लोकप्रियता और धन का आनंद लूं, अगर मैं परमेश्वर को नहीं जानता, अगर मैं परमेश्वर द्वारा भेजे गए उनके इकलौते पुत्र मसीहा के रक्त के गुणों में विश्वास नहीं करता, तो मुझे समझना चाहिए कि मैं अनिवार्य रूप से नरक की आग की अनंत झील में गिर जाऊंगा। इस प्रकाश में हम देख सकते हैं कि भले ही हम इस धरती पर एक अच्छे घर में रहें, बहुत सारा धन इकट्ठा करें, धन संपत्ति और अपार शक्ति, प्रसिद्धि, लोकप्रियता और धन संपत्ति का आनंद लेना, ये किसी भी तरह से आशीर्वाद नहीं है। इसके विपरीत सच्चा आशीर्वाद यह जानना है कि परमेश्वर मौजूद है, भले ही हम इस धरती पर दीनहीन, गरीब और अभावग्रस्त परिस्थितियों में रहते हों, और परमेश्वर द्वारा भेजे गए उनके इकलौते पुत्र मसीहा के लहू के गुणों में विश्वास करना, पापों की क्षमा प्राप्त करना, परमेश्वर के लोगों के रूप में जीना और अंतः स्वर्ग में प्रवेश करना। दूसरे शब्दों में, हम परमेश्वर के लोग धन्य हैं। परमेश्वर जिसने इस संसार और ब्रह्मांड की सभी चीजों की रचना की और अपनी इच्छा के अनुसार अपनी बनाई हुई सभी चीजों पर शासन और नियंत्रण करता है। इस परमेश्वर को अपना परमेश्वर बनाना, उसके लोग बनना, उसकी सुरक्षा और देखभाल में रहना और स्वर्ग में प्रवेश करना
अनंत जीवन और आनंद का आनंद लेना, अनंत आनंद और प्रसन्नता में रहना, क्या यह वास्तव में एक आशीर्वाद नहीं है? वह दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। अब से यह अंश इस बात पर चर्चा करता है कि ऐसे धन्य लोगों, हमारे परमेश्वर के लोगों को कैसे जीवन जीना चाहिए। सबसे पहले यह नकारात्मक पहलू पर चर्चा करता है, अर्थात यह बताता है कि हमारे परमेश्वर के लोगों को उन अविश्वासियों की तरह व्यवहार या जीवन नहीं जीना चाहिए जो परमेश्वर को नहीं जानते, उन अन्य जातियों की तरह जो परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, या परलोक के लोगों की तरह। यहाँ दुष्ट, पापी और ठट्ठा करने वाले सभी शब्द उन अविश्वासियों को संदर्भित करते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। इसके अलावा वह दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, का अर्थ है उन संसार के लोगों की तरह व्यवहार न करना जो परमेश्वर को नहीं जानते, न ही उनके समान तरीकों, विचारों और मूल्यों के साथ जीवन जीना। तो परलोक के लोग कैसे जीते हैं? दूसरी दुनिया के लोग न तो यह जानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है, न ही वे मसीहा, उस इकलौते पुत्र को जानते हैं जिसे उसने भेजा था। वे ईश्वर के न्याय और अनंत स्वर्ग और नरक में भी विश्वास नहीं करते। इसलिए वे भ्रष्टाचार और दुराचार में जीते हैं और हर प्रकार के पाप करते हैं। अपनी भ्रष्ट और भ्रष्ट इच्छाओं को पूरा करने के लिए वे हर प्रकार के अन्याय, अधर्म, दुष्टता, धोखाधड़ी और द्वेष में लिप्त रहते हैं। वे अपनी शक्ति, योग्यता और बुद्धि का बहुत बखान करते हैं और उसका घमंड करते हैं, फिर भी वे राजाओं के राजा, ईश्वर की उपेक्षा और तिरस्कार करते हैं और उनके लोगों का उपहास, धमकी और उत्पीड़न करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हे प्रोटेस्टेंट, ईश्वर कहाँ हो सकता है? तुम दयनीय कमीनों, तुम मूर्ख कमीनों, वे ईश्वर और उसके लोगों का उपहास और मजाक उड़ाते हैं। हालांकि धन्य लोगों अर्थात हम, ईश्वर के लोगों को दूसरी दुनिया के लोगों की तरह व्यवहार या जीवन नहीं जीना चाहिए। नहीं, हम परमेश्वर के लोग इस संसार के लोगों से बिल्कुल अलग हैं। दूसरे शब्दों में, हम परमेश्वर के लोगों के उद्देश्य, मूल्य, जीवन जीने का तरीका, जीवन शैली, डिजाइन और विचार इस संसार के लोगों से बिल्कुल अलग हैं। इसलिए हम परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की संतान को इस संसार के लोगों से बिल्कुल अलग जीवन जीना चाहिए। यानी हमें इस संसार के लोगों से बिल्कुल अलग जीवन शैली, मूल्य, लक्ष्य, विचार और योजनाएं अपनानी चाहिए। परमेश्वर के लोग होने का यही अर्थ है। नहीं, ये वे लोग हैं जो धन्य हैं, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। यह पद अब बताता है कि ऐसे धन्य लोगों यानी परमेश्वर के हमारे लोगों को कैसे जीना चाहिए। यह इसके सकारात्मक पहलू की बात करता है, यानी परमेश्वर के हमारे लोगों को केवल प्रभु की व्यवस्था से ही प्रसन्न रहना चाहिए और दिन रात उस पर ध्यान करना चाहिए। यह श्लोक एक उपमा है जो उन सभी कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है जो परमेश्वर के लोगों को इस धरती पर रहते हुए करने चाहिए, अर्थात परमेश्वर की स्तुति और महिमा करना, उसके साथ गहन संगति करना और उस पर भरोसा रखना। यह इन सभी कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो दाऊद विशेष रूप से इस बात पर जोर क्यों देता है और क्यों कहता है कि परमेश्वर के लोगों को प्रभु की व्यवस्था में आनंदित होना चाहिए और दिन रात अन्य सभी कार्यों से बढ़कर उस पर मनन करना चाहिए? यह इस अभ्यास और इसके गहन महत्व पर जोर देने के लिए है, अर्थात परमेश्वर के लोगों के लिए प्रभु की व्यवस्था में आनंदित होना और दिन रात अन्य सभी कार्यों से बढ़कर उस पर मनन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों है? सबसे पहले, प्रभु की व्यवस्था में आनंदित होने का क्या अर्थ है?
जब मैंने नोएल को देखा तो मैंने देखा कि वह मारियो खेलकर बेहद खुश था। मैंने उन्हें यह कहते हुए देखा कि सुबह आंखें खुलते ही वे उस गेम कंसोल के साथ टेलीविजन के सामने बैठ जाते थे। समय का ध्यान ही नहीं रहता था और यहाँ तक कि अपने सपनों में भी वे उसे खेल रहे होते थे। उन्होंने कबूल किया कि वे उस खेल से इतने खुश और प्रसन्न थे कि खाना खाते समय, स्कूल में, यहाँ तक कि चर्च में धर्मोपदेश सुनते समय भी वे उसके बारे में सोचते रहते थे। उनके विचार उनके मन से कभी नहीं निकलते थे। किसी चीज में आनंद लेने का यही अर्थ है। प्रभु के नियम में आनंद लेना ठीक इसी तरह है जैसा कि आज का पाठ कहता है, दिन रात प्रभु के वचन पर मनन करना। चाहे सड़क पर चल रहे हों, किराने की दुकान पर हों, खाना खा रहे हों या बर्तन धो रहे हों, जहां भी और जब भी हो वे ध्यान करते हैं। हमारा परमेश्वर कैसा है? उसकी शक्ति, अधिकार और बुद्धि क्या है? हमारा परमेश्वर किससे घृणा करता है और किससे प्रसन्न होता है? परमेश्वर किस प्रकार का उद्धार करता है? अपने इकलौते पुत्र को भेजकर उसकी उद्धार की योजना क्या है? और यीशु किस प्रकार का व्यक्ति है? और मैं हमेशा इन शब्दों पर मनन करता हूँ, यह पूछते हुए कि स्वर्ग और नरक किस प्रकार के स्थान हैं। इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के लोगों को प्रभु की व्यवस्था में हमेशा आनंदित रहना चाहिए और दिन रात उस पर मनन करना चाहिए। नहीं, परमेश्वर के वचन पर दिन रात इस तरह मनन करना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि तभी हम सही मायने में समझ पाएंगे। क्योंकि तभी हम परमेश्वर, उनके अधिकार, उनकी शक्ति, उनकी बुद्धि, उनकी उद्धार योजना, उनके इकलौते पुत्र और उनके कार्य, उनके न्याय, स्वर्ग और नरक, इन सभी चीजों को सही मायने में समझ पाएंगे। और तभी हम सच्चा विश्वास, एक दृढ़ विश्वास, एक उत्कट विश्वास बना पाएंगे। क्या ऐसा नहीं है? पूरी समझ के बिना हम सच्चा विश्वास, एक सच्चा विश्वास नहीं बना सकते। दूसरे शब्दों में, अगर हम परमेश्वर, उनके उद्धार और ऊपर बताई गई सभी बातों को पूरी तरह से नहीं समझते, तो हम एक दृढ़, उत्कट विश्वास नहीं बना सकते। वरना अगर मैं पूरी तरह से नहीं समझूंगा, तो मैं अपनी समझ के अनुसार सच्चा विश्वास, एक सच्चा विश्वास, एक दृढ़ विश्वास, एक उत्कट विश्वास नहीं बना पाऊंगा। इसके अलावा केवल इस प्रकार का विश्वास स्थापित करके ही हम अपने परमेश्वर से सच्ची स्तुति, महिमा और आराधना प्राप्त कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे उसने हमें बनाया है। अन्यथा अगर मैं इन सभी बातों को पूरी तरह से नहीं समझ पाया, तो मैं अपने विश्वास को सही ढंग से स्थापित नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैं समझ भी गया, तो मेरी स्तुति, महिमा और आराधना पूरी नहीं होगी। अगर मैं इन सभी बातों को पूरी तरह से नहीं समझ पाया, तो मेरी स्तुति, महिमा और आराधना कुछ कमजोर, अपर्याप्त और दयनीय होगी। इसलिए हमारे परमेश्वर के लोगों के लिए यह जरूरी है कि वे अन्य सभी गतिविधियों से बढ़कर प्रभु की व्यवस्था में आनंद लें और दिन रात उस पर मनन करें। वास्तव में जो ऐसा करते हैं, वे सचमुच परमेश्वर के लोग हैं और वे धन्य हैं। दूसरा, आज का पाठ हमारे परमेश्वर के लोगों की समृद्धि और आशीषों के बारे में बताता है। आज का पाठ भजन संहिता 1:03 कहता है, वे उस वृक्ष के समान होंगे जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फल देता है और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। वे जो कुछ भी करेंगे वह सफल होगा। वे उस वृक्ष के समान होंगे जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फल देता है और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। वे जो कुछ भी करेंगे वह सफल होगा। यह अंश हमारे परमेश्वर के लोगों की तुलना बहती नालियों के किनारे लगाए गए वृक्षों से करता है। आप क्या सोचते हैं? अगर हम उन वृक्षों की जांच करें जिन्होंने जड़ें जमा ली हैं और नदियों के किनारे रहते हैं, तो हम पाते हैं कि लंबे सूखे के दौरान भी वे सुरक्षित रहते हैं,
पत्ते उगाते हैं, अपनी ऋतु में खिलते हैं और फल देते हैं। इसके विपरीत यदि आप सूखी मिट्टी में लगे पेड़ों को देखें तो आप देखेंगे कि हल्का सा सूखा भी उनके पत्तों को मुरझा देता है और अधिक गंभीर मामलों में वे न केवल खिलते या फल देते हैं बल्कि पेड़ स्वयं भी सूखकर मर जाता है। हालांकि आप देख सकते हैं कि नदी के किनारे लगाया गया पेड़ किसी भी सूखे के बावजूद भी सुरक्षित रहता है, खिलता और फल देता रहता है। यही बात हमारे परमेश्वर के लोगों के लिए भी सच है। हमारे परमेश्वर के लोग नदी के किनारे लगाए गए पेड़ों के समान हैं। ऐसा क्यों है? हमारे परमेश्वर के लोग नदी के किनारे लगाए गए पेड़ों के समान क्यों हैं? क्योंकि नदी की तरह पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ है। दूसरे शब्दों में, हमारे परमेश्वर के लोग जो उसके एकलौते पुत्र के लहू के गुणों में विश्वास करते हैं, इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ है। नहीं, हम पवित्र आत्मा को देखते हैं जिसने अपने लोगों को अपना मंदिर बनाया है और हमेशा उनके साथ रहता है, उन्हें थामे रहता है, उनकी रक्षा करता है, उन्हें सांत्वना देता है और उनका मार्गदर्शन करता है ताकि वे दुख और क्लेश के समय में भी गिर न जाएं। परिणामस्वरूप वह अपने लोगों का मार्गदर्शन करता है ताकि वे अपना विश्वास न खोए, बल्कि वह उनका मार्गदर्शन करता है ताकि इन कठिनाइयों और क्लेशों के बीच भी उनका विश्वास बढ़े, मजबूत हो और अधिक प्रबल हो। इस प्रकार इन कठिनाइयों और क्लेशों के बीच भी वह उनकी मदद करता है और उनकी देखभाल करता है ताकि वे कभी गिरे नहीं बल्कि परमेश्वर के और करीब आए, उनकी स्तुति करें, उनका गुणगान करें और उन पर भरोसा करें। वह उन्हें बहुत फल लाने में मदद करता है जैसा कि वह चाहता है। दूसरे शब्दों में, वह यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करता है और कार्य करता है कि परमेश्वर के प्रति हमारी सेवा, स्तुति, गुणगान और भक्ति व्यर्थ न हो बल्कि हम स्वर्ग के अनंत राज्य में प्रवेश करें। इस प्रकार परमेश्वर के लोग अपने सभी कार्यों में समृद्ध होंगे। अंत में आज का पाठ दुष्टों और उनके अंतिम विनाश के बारे में बात करता है। आज का पाठ भजन संहिता 1:4-6 कहता है, परंतु दुष्ट ऐसे नहीं हैं, वे भूसी के समान हैं जिसे वायु उड़ा ले जाती है। इसलिए दुष्ट न्याय में खड़े न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की सभा में, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। परंतु दुष्ट ऐसे नहीं हैं, वे भूसी के समान हैं जिसे वायु उड़ा ले जाती है। यहाँ दुष्ट का तात्पर्य उन अविश्वासियों से है जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो उसके अस्तित्व में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते और जो उसके भ्रष्टाचार और दुराचार का अनुसरण करते हुए पाप में जीते हैं और हर प्रकार की बुराई करते हैं। दूसरे शब्दों में, इन अविश्वासियों का अंत परमेश्वर के लोगों के अंत से अलग है। वे भूसी के समान हैं जिसे वायु उड़ा ले जाती है। इसका क्या अर्थ है? अगर आप पुराने जमाने के किसानों को देखें तो आप उन्हें अपनी कटी हुई चावल या जौ की बालियां हवा में बिखेरने के लिए हवा से उड़ती पहाड़ी पर चढ़ते हुए देख सकते हैं। फिर अनाज भरा हुआ और भारी होने के कारण सीधे उनके सामने गिरता और ढेर हो जाता, जबकि भूसा खोखला और हल्का होने के कारण दूर उड़कर ढेर हो जाता। फिर किसान अनाज इकट्ठा करके खलिहान में जमा कर देता, जबकि भूसे को जलावन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए जमा कर देता। दूसरे शब्दों में, ये अविश्वासी इसी भूसे के समान हैं। इसका क्या अर्थ है? शुरुआत में परमेश्वर ने हमें मनुष्य बनाया और प्रशंसा और महिमा पाने की इच्छा की। हालांकि भ्रष्टता और दुराचार के कारण हम पापी बन गए, अपनी भ्रष्ट इच्छाओं का पीछा करते रहे। नहीं, हमारे पापों के कारण परमेश्वर ने हमारा न्याय किया और हमें अनंत मृत्यु की ओर ले गए। तदनुसार परमेश्वर ने उद्धार की अपनी योजना बनाई
और अंततः अपने इकलौते पुत्र को भेजा, जिसने अपना लहू बहाया और क्रूस पर मर गया। और उसने उन सभी को, जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, उनके पापों से शुद्ध किया, उन्हें परमेश्वर की प्रजा बनाया और उन्हें स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य बनाया। नहीं, उसने उन सभी को, जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, परमेश्वर के पास आने और स्तुति और महिमा का जीवन जीने के योग्य बनाया। आप क्या सोचते हैं? आज का पाठ परमेश्वर के इस कार्य की तुलना एक किसान द्वारा अपनी फसल की देखभाल करने से करता है। जैसे कटनी के समय, न्याय के दिन, परमेश्वर इन किसानों की तरह इन अविश्वासियों को, जो भूसी के समान हैं, नरक की आग की झील में डाल देगा। इस तथ्य के बावजूद कि परमेश्वर ने उन्हें जीवन दिया है, उन्हें भोजन और वस्त्र दिए हैं, ये अविश्वासी, जो कृतज्ञता, स्तुति और महिमा का फल उत्पन्न करने में असफल रहते हैं, भूसी के समान हैं, भूसी के समान, और उन्हें नरक की अनंत जलती हुई आग की झील में डाल दिया जाएगा। नहीं, दुष्ट लोग ठीक ऐसे ही होते हैं। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वे इस धरती पर आराम से और गर्मजोशी से रह रहे हैं, और ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वे इस धरती पर सम्मानपूर्वक रह रहे हैं, लेकिन वे ऐसे लोग हैं जिनके पास केवल दिखावा है और कोई जीवन नहीं है, जो बाहर से दिखावटी हैं लेकिन अंदर से खाली हैं, भूसा और घास की तरह, और जो न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए दुष्ट न्याय के सामने खड़े न होंगे और न ही धर्मियों की मंडली में पापी। इसलिए दुष्ट न्याय के सामने खड़े नहीं होंगे, अर्थात दुष्ट न्याय को सहन नहीं कर पाएंगे, उससे बच नहीं पाएंगे और कभी नहीं बच पाएंगे। नहीं, वे निश्चित रूप से नरक की अनंत आग की झील में गिरेंगे। यहाँ धर्मियों की मंडली परमेश्वर के लोगों के उस समूह को संदर्भित करती है, जिन्हें परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के लहू के गुणों में विश्वास के माध्यम से धर्मी ठहराया है। इसके अलावा यह उस अनुग्रह, आशीषों और स्वर्ग को भी संदर्भित करता है, जो परमेश्वर के लोगों के इस समूह को परमेश्वर से प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में, जो अविश्वासी उसके इकलौते पुत्र के लहू के गुणों में विश्वास नहीं करते, वे परमेश्वर के लोगों के इस समूह में शामिल नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में, वे उन आशीषों, आध्यात्मिकता और स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे जिनमें परमेश्वर के लोग प्रवेश करते हैं और प्राप्त करते हैं। अन्यथा वे निश्चित रूप से नरक की अनंत आग की झील में गिरेंगे। क्योंकि प्रभु धर्मियों का मार्ग पहचानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। यहाँ धर्मियों का मार्ग उस जीवन यात्रा, जीवन पथ को संदर्भित करता है जिस पर परमेश्वर के लोग इस पृथ्वी पर जीते हैं। अर्थात इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर के लोग यह विश्वास करते हुए जीते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है, उसे अपना परमेश्वर मानते हैं और उसकी स्तुति और महिमा करते हैं। नहीं, बल्कि सभी बातों में वे सबसे पहले परमेश्वर का ध्यान करते हैं, उसके प्रति सचेत रहते हैं, उसका भय मानते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं, जो उन्हें प्रसन्न और आनंदित करती है। इसके अलावा इस कृतज्ञता से उत्प्रोत कि परमेश्वर ने उन्हें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा, वे स्वर्ग की आशा और आकांक्षा के साथ जीते हैं। धर्मियों का यही मार्ग परमेश्वर द्वारा पहचाना जाएगा। तो इसका क्या अर्थ है? यहाँ पहचानना शब्द का अर्थ जानना या स्वीकार करना है। दूसरे शब्दों में, न्याय के समय परमेश्वर इन धर्मियों को अपने लोगों के रूप में पहचानेगा। दूसरे शब्दों में, न्याय के उस समय परमेश्वर ऐसे धर्मी व्यक्ति को देखेगा और घोषणा करेगा, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारे विश्वास को जानता हूँ। वह स्वीकार करेगा कि ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के लोगों में से एक है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के लोगों का मार्ग नहीं, उस मार्ग का अंत परमेश्वर की स्वीकृति और स्वर्ग का शाश्वत राज्य है। नहीं, परमेश्वर के लोग निश्चित रूप से उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे।
लेकिन दुष्टों अविश्वासियों का क्या? लेकिन उन अविश्वासियों का मार्ग नाश होगा। यहाँ नाश शब्द का अर्थ है नाश होना, विनाश होना और मरना। दूसरे शब्दों में उन अविश्वासियों का मार्ग नहीं, उस मार्ग का अंत अग्नि की अनंत झील नरक है, जो विनाश, सर्वनाश और मृत्यु से भरी हुई है। शायद न्याय के उस समय ये अविश्वासी परमेश्वर की न्याय की पुकार सुनेंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता, या मैं तुम्हें परमेश्वर के लोगों में से एक नहीं मानता। तब ये शब्द सुनकर अविश्वासी लोग और वे सभी जो चर्च जाते हैं लेकिन यीशु मसीह के लहू के गुणों में विश्वास नहीं करते, अपनी पैंट गीला कर लेंगे, उनके चेहरे नीले पड़ जाएंगे और वे भयंकर भय और आतंक से कांप उठेंगे, आग की झील में घसीटे जाने से बचने के लिए आंसुओं और नाक से पानी टपकाते हुए संघर्ष करेंगे। अरे, मुझे यीशु मसीह के लहू के गुणों में विश्वास करना चाहिए था। वे खून के आंसू बहाते हुए चिल्लाएंगे, धन्य हैं वे। यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पाप के कारण होने वाली अनंत मृत्यु से हमें बचाने के लिए धन्यवाद। हमें परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की संतान बनाने और हमें स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। मैं उस शानदार स्वर्ग और आशा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे प्रभु, जिसने हमें इतनी बड़ी आशीषें दी हैं, हमारे माध्यम से आपकी महिमा सदासदा होती रहे। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। आमीन।